Now after studying the first application, which was velocity and acceleration, now second application is maxima and minima and maximum and minimum value of function. So first of all, these words must be clear. What is maxima, minima, and what is maximum value and minimum value? So friends, suppose we have a function y is equal to f of x. For different values of x, here x is independent variable and y is dependent variable. For different values of x, we are getting different values of y. x की अलग अलग values के लिए हमें y की अलग अलग values मिलती है. तो x की जिस value के लिए y की maximum value मिल रही है, वैसी x की value को हम maxima बोलते हैं, और उस मैक्सिमा x की वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है उसे हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं. सिमिलरली, जिस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें मिनिमम मिले, सबसे कम, उसे हम बोलते हैं, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं मिनिमा, और उस x के लिए जो y की वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू हम डिफाइन कर रहे हैं एज ऑफ x. अब हम यहां पे दो तीन रैंडमली नेम ले लेते हैं. सपोज राम, श्याम, मोहन. ये हमने x की वैल्यू ली है. These are x. Now f of x, सपोज मैं ले रहा हूं f of राम, तो ये मिला फॉर एग्जाम्पल हमें 17. मीन्स एज ऑफ राम इज 17 years. चलिए, सिमिलरली f of श्याम is equal to 28 years, and f of Mohan is equal to 21 years. तो यहां पे x की वैल्यू है राम, श्याम, मोहन, और उस x के लिए जो y की है वैल्यू हमें मिली वो है 17, 28, 21. So here which value is the maximum value? सबसे बड़ा, सबसे ओल्डर एज में कौन है? तो ये जो 28 years जो है, this person is having maximum age. तो ये जो 28 है, this is called maximum value. और ये जो एज है वो किसके लिए है? सो दिस इज द एज ऑफ श्याम. तो जो श्याम है, श्याम विल बिकम मैक्सिमम, क्योंकि श्याम पॉइंट है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है 28. सो 28 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड श्याम इज मैक्सिमा. तो मैक्सिमम वैल्यू मींस फंक्शन की वैल्यू, और मैक्सिमा मींस वो पॉइंट जिसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले. सिमिलरली, सबसे कम एज यहां पे किसकी है? सो सबसे कम एज है 17 years. सो दिस 17 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई. और ये जो एज है वो किसकी एज है? ये एज है राम की. सो राम is minima. So minima is Ram and minimum value means जो मिनिमा है राम की एज, so that is 17. तो ये मिनिमा और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट हुआ. चलिए, सिमिलरली मैक्सिमा
तो सबसे मैक्सिमम एज किसकी थी? श्याम की। सो श्याम बिकम्स मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू मीन्स श्याम की एज। तो श्याम की एज है 28 इयर्स, सो 28 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रेंड्स मिनिमा मैक्सिमा क्या है? वो x की वैल्यू है। मिनिमा मीन्स ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए y की हमें सबसे कम मिनिमम वैल्यू मिले। मैक्सिमा क्या है? वो x की वैल्यू है। कौन सी x की वैल्यू? जिसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिले। तो यहां पर राम मिनिमा है क्योंकि राम की एज सबसे कम मिनिमम है, दैट इज 17 इयर्स। तो 17 जो है वो मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली मैक्सिमा जो है वो पॉइंट जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो, तो श्याम है वो, क्योंकि श्याम की एज है 28 इयर्स विच इज द मैक्सिमम अमंग ऑल। तो श्याम इज मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 28। सो आई होप फ्रेंड कि मैक्सिमम मिनिमा और मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमें एग्जांपल में मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हम सिर्फ वो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें उसे फंक्शन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हमें वो जो वैल्यू मिले x की मैक्सिमम मिनिमा उसे हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये कंसेप्ट माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमा क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमा क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो फिर से वंस अगेन रिपीट करते हैं हम, मिनिमा इज द वैल्यू ऑफ x, जिस x के लिए हमें सबसे कम वैल्यू मिले, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो वो जो मिनिमा है x की वैल्यू, उसे अगर हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। सिमिलरली फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा x की वैल्यू है, x की वो वैल्यू है जिसके लिए हमें फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू मिले, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। सो आई होप मैक्सिमा मिनिमा और मिनिमा मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उसे ग्राफ पर से थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे और उसके वर्किंग रूल्स क्या हैं फाइंड आउट करने के, मैक्सिमा मिनिमा मिनिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम वैल्यूज, वो हमें अब देखना है। Now let's understand the concept of maxima minima and maximum value minimum value using graph. So this is x axis, this is y axis। यहाँ पे हमने y is equal to f of x फंक्शन को प्लॉट किया है। ये जो है ये ग्राफ है फंक्शन का, ग्राफ ऑफ y is equal to f of x। अब इस ग्राफ में जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें यहां पे मिल रही है। सपोज ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो x की वैल्यू है वो वैल्यू है फॉर एग्जांपल x1, और जो ग्राफ की हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू है सपोज x2। तो ये जो पॉइंट है x1, यहां पर हमें ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये जो पॉइंट है x2, यहां पर हमें ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये जो x1 है उसे हम कहेंगे मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें सबसे ज्यादा वैल्यू फंक्शन की मिल रही है, और ये जो x2 है उसे हम कहेंगे मिनिमा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही। अब इस ग्राफ की इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो यहां पर ये जो हमने प्लॉट किया हुआ है दिस इज f ऑफ x1। ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पर x1 और y एक्सिस पर f ऑफ x1, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर x2 और y एक्सिस पर f ऑफ x2। So this f of x1 is maximum value,
दिस f of x2 is minimum value. तो फिर से फ्रेंड, जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की सबसे कम मिनिमम वैल्यू मिल रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमा। तो यहाँ पे x2 के लिए ग्राफ सबसे कम मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो x2 जो है वो है मिनिमा, और इस x2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है f of x2, तो f of x2 जो है वो है मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली जिस पॉइंट पर हमें ग्राफ की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू मिले, तो यहाँ पर हमें x1 के लिए सबसे हाईएस्ट मिल रहा है, ग्राफ अटेन हो रहा है यहाँ पे हाईएस्ट पीक पर, तो x1 जो है वो है मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f of x1 जो है वो है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस ग्राफ की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है f of x2, मैक्सिमम वैल्यू है f of x1। तो ये ग्राफ पर से हमें पता चल गया। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमारे एक वर्किंग प्रोसीजर है, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल जाएंगे, और उन पॉइंट्स को हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे। तो वर्किंग रूल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। वर्किंग रूल में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप 1, फाइंड dy बाय dx, यानी हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसी को हम दूसरा नोटेशन में बोल सकते हैं f डैश x। कुछ बुक में f डैश x दिया है, कुछ में dy by dx, तो बोथ आर सेम। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड dy by dx, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप, पुट dy by dx इक्वल टू 0। तो जो भी dy by dx हमें यहां मिला उसे हम इक्वल टू 0 रखेंगे, या फिर f डैश x इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें एक x के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें x की वैल्यू मिल रही है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया फ्रेंड्स, फर्स्ट डेरिवेटिव जो मिला इक्वल टू 0 रख दिया, तो हमें x के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू x1, x2, x3, तो हमें पॉइंट्स मिल गए। अब स्टेप 3 इज फाइंड d2y by dx स्क्वायर, या इसे हम कह सकते हैं f डबल डैश x। तो हमें फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिला। उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। स्टेप 3, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर और f डबल डैश x। स्टेप 3, पुट the values of x। तो यहां पर जो हमें x की वैल्यू मिली है, that is from step 2, in d2y by dx स्क्वायर। तो हम x की वो पर्टिकुलर वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब कंक्लूजन क्या होगा फ्रेंड्स,
So if d2y by dx square at particular point, suppose x1 is less than 0, अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू x1 लेस देन 0 है, मींस नेगेटिव, तो उल्टा होगा, देन x1 is मैक्सिमम। अगर d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 है, देन x1 is मैक्सिमम। If d2y by dx square at x equal to x1 greater than 0 है, then x1 is minima. If d2y by dx square at x equal to x1 is equal to 0, then nothing can be said. तो फ्रेंड्स क्या किया हमने स्टेप्स में? फर्स्ट स्टेप फाइंड dy by dx, सेकेंड स्टेप dy by dx इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज मिले। स्टेप 3 फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। स्टेप 4, दिस इज स्टेप 4। स्टेप 4 पुट द वैल्यूज ऑफ x, यहां पर जो हमें x की वैल्यू मिली है x1 x2 x3, उसमें से हम वन बाय वन सभी वैल्यू, सपोज हमने x1 लिया, उसे हमें सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम x इक्वल टू x1 रखने से वो लेस देन 0 है, देन x1 इज मैक्सिमा। फिर उस x1 की वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर x1 मैक्सिमा है तो। इफ d2y by dx square at x equal to x1 is greater than 0, यानी वो पॉजिटिव है, then x1 is minima। याद रखिए फ्रेंड, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। तो इस पॉइंट को x इक्वल टू x1 को हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन नथिंग कैन बी सेड, इट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये चेक हमने x1 के लिए किया, सेम प्रोसेस आप जितनी भी वैल्यूज है x2 x3 सभी के लिए ये चेक करिए और हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स स्टेप्स बहुत ही इजी है, वर्किंग रूल। स्टेप 1 फाइंड dy by dx, step 2 dy by dx equal to 0, we will get equation, solve it, get the values of x. Step 3 find d2y by dx square, second derivative find करिए। Step 4 जो values हमें x की मिली उसे second derivative में substitute करिए। If it is less than 0 then it is maxima, if it is greater than 0 then minima, if it is equal to 0 nothing can be said। तो ये steps हम follow करेंगे तो हमें maxima minima मिल जाएगा। maxima minima को हम function में substitute करेंगे तो हमें maximum value या minimum value मिल जाएगी। So these are the very basic and easy steps for finding maxima and minima। Now let's solve example of maximum value and minimum value। Find the maximum and minimum value of the function f of x is equal to x cube minus 3x plus 11। So let इस फंक्शन को हमने नाम दे दिया y is equal to f of x is equal to x cube minus 3x plus 11। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे और फिर वो जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमा उन्हें हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें हमारे जो वर्किंग रूल है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो ये एग्जांपल बहुत ही इजीली हो जाएगा। चलिए तो स्टेप 1 है हमारा
फाइंड dy बाय dx, तो हम यहाँ पे dy बाय dx फाइंड करेंगे। सो dy बाय dx या फिर हम उसे f डैश x भी कह सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। तो ये हमें dy बाय dx मिल गया। सेकेंड स्टेप हमें करना है स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए हम dy बाय dx को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहां पे dy बाय dx है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 3 कॉमन ले तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3 उस साइड चला जाएगा तो 0 अपॉन 3 0। सो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर हम माइनस 1 को उस साइड ले जाएं। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore x इज इक्वल टू रूट 1। तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी प्लस 1 एंड माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 1 एक आंसर और x इज इक्वल टू माइनस 1 दूसरा आंसर। तो ये हमारा स्टेप 2 यहां पे पूरा हो गया। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 है हमारा फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज d2y बाय dx स्क्वायर। सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 6x। तो d2y बाय dx स्क्वायर हमें मिल गया 6x। ये हमारा स्टेप 3 और हो गया। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, तो स्टेप 2 में जो हमें x की वैल्यू मिली थी उसे हम यहां पे रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, और सेकेंड डेरिवेटिव में डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। सो 6x है, सो 6 इंटू 1 दैट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पॉइंट x इक्वल टू 1 इज मिनिमा। x इक्वल टू 1 जो है वो मिनिमा हो गया। यहां पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो ये जो पॉइंट मिला हमें x इक्वल टू 1 उसे हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सेम थिंग पहले हम x इक्वल टू माइनस 1 के लिए कर देते हैं। फॉर x इक्वल टू माइनस 1 d2y बाय dx स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू, सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू हम माइनस 1 रिप्लेस कर देते हैं। So this is minus 6 which is less than 0. Therefore x equal to minus 1 is maxima. तो x equal to minus 1 वो मैक्सिमम हो गया। अब हमें मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये मिनिमा है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन में x इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू, फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें, सो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस
11. So this is equal to 1 minus 3 plus 11. So 11 plus 1 12. 12 minus 3, that is 9. ये मिनिमा है, so this is minimum value which is तो ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे, सो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू फंक्शन में हम x की जगह -1 रिप्लेस करते हैं, सो -1 क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 11, तो ये हो गया -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 3 प्लस 11, so 11 plus 3 14, 14 minus 1 13, तो ये 13 मिल गया which is maximum वैल्यू। तो हमारे जो सिंपल स्टेप्स हैं वो हमने यहाँ पर फॉलो किए और एग्जाम्पल को सॉल्व किया। वंस अगेन रिपीट करते हैं, हमें फंक्शन दिया हुआ था, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ फंक्शन लिखा, फर्स्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव किया, तो 3x² - 3। स्टेप 2 इस डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 रख दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिली। थर्ड स्टेप हमने सेकंड डेरिवेटिव दैट इज d2y/dx² फाइंड किया, तो इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो वो हमें 6x मिल गया। अब हमें यहाँ पर स्टेप 2 में जो वैल्यूज मिली हैं उन वैल्यूज को हमने यहाँ इसकी वैल्यू में रिप्लेस किया, तो हमने 1 बाय 1 सभी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिले हमें सभी के लिए चेक करनी है, तो हमने पहले x = 1 ले लिया, सो सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 रखी तो 6 मिला व्हिच इज ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये x = 1 जो है वो है हमारा मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये पॉइंट हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो वैल्यू हमें मिली ये जो है वो है हमारी मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमा इज पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू इज उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। सिमिलरली x = 1 के लिए हमने कर दिया, अब हम x = -1 के लिए चेक करेंगे, तो हमने यहाँ पे x = -1 के लिए चेक किया, सेकंड डेरिवेटिव में हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी, -6 व्हिच इज नेगेटिव, तो x = -1 मैक्सिमा हो गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये जो पॉइंट है x = -1 उसे हमने फंक्शन में रिप्लेस कर दिया, -1 सब जगह पे, तो हमें 13 जो वैल्यू मिली, this value 13 is maximum value, so -1 is maxima point, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू हमें मिली फंक्शन की दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई भी एग्जांपल हो हमें ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा उसे हम फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन x + 1/x। चलिए तो हम यहाँ फंक्शन ले लेते हैं, y = f of x = x + 1/x। Now we perform steps working rule. So step 1, स्टेप 1 हो जाएगा हमारा dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। सो dy/dx = x का डेरिवेटिव है 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव हमने जो फॉर्मूला याद रखी है -1/x²। कैसे किया हमने, तो x⁻1 है, 1/x मींस, फिर x⁻1 को x⁻n की फॉर्मूला से करें तो -1 आगे, x⁻1 -1 that is -1x⁻², ये हो गया -1/x²। इसे सिंपलीफाई कर दें, सो 1 - 1/x², ये हमें मिल गया dy/dx। अब सेकंड स्टेप, स्टेप 2,
स्टेप 2 में हमें ये जो dy by dx मिला है उसे इक्वल टू 0 रख देना है। सो dy by dx इक्वल टू 0, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे अब हमें सॉल्व करना है। सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिस इज एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So x is equal to root 1. So x की वैल्यू हमें मिल गई +1 and -1. So x is equal to 1 and x is equal to -1. ये हमें दो वैल्यूज मिल गई x की इसे सॉल्व करने से। Now step 3. स्टेप 3 में हमें करना है सेकेंड डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे करें? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू माइनस 2। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी जो फॉर्मूला है उससे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 आगे आ गया, x raised to -2 -1, so this is equal to -2 x raised to -3, और अगर हम इसे नीचे ले जाएं ये हो जाएगा x raised to 3। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया -2 अपॉन x क्यूब, so this is equal to 2 अपॉन x क्यूब। ये हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया। सो दैट इज स्टेप 3 इज ओवर। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें जो x की वैल्यूज यहाँ पे मिली है वो यहाँ रिप्लेस करनी है। तो फर्स्ट फॉर x इक्वल टू 1, सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर, उसमें हम x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 upon 1 cube, so 2 upon 1 which is equal to 2 greater than 0. Therefore we can say ये greater than 0 है, so x equal to 1 is minima। तो ये हमारा x equal to 1 मिनिमा हो गया। अब इस पॉइंट को हम फंक्शन में रिप्लेस करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, वो हम बाद में करते हैं। हम सिमिलरली x इक्वल टू -1 के लिए भी चेक करें। सो फॉर x इक्वल टू -1, तो सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू -1 रिप्लेस कर देते हैं। 2 अपॉन एक्स क्यूब है, 2 अपॉन -1 क्यूब, so this is equal to 2 upon -1, so -2. So -2 is less than 0. Therefore, we can say x equal to -1 is maxima. So x equal to -1 maxima हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिनिमा और मैक्सिमा मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है उसे हम फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे। सो f ऑफ 1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो वो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 which is equal to 1 plus 1 equal to 2. So we can say therefore f of 1 equal to 2 is, ये मिनिमा था, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। So 2 is the minimum value. Similarly यहाँ पे हम f of -1 फाइंड आउट कर लेते हैं। So f of -1 is equal to, यहाँ पे x की वैल्यू -1 करते हैं, so -1 plus 1 upon -1, so this is equal to -1, ये हो जाएगा -1 plus minus minus, so equal to -2. So therefore f of
1 is equal to -2 is मैक्सिमम वैल्यू। तो -2 जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है -2। सो व्हाई लाइक दिस? तो यहां इस प्रोसेस से सॉल्व करने से हमें जो वैल्यू मिलती है वो लोकल मिलती है। लोकल का क्या मीनिंग है कि वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सिमिलरली दूसरे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके ग्राफ से हम ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का ट्राई करेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू कैसे है और ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे है। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई -2 इज मैक्सिमम वैल्यू एंड 2 इज मिनिमम वैल्यू। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ जो हमें कुछ ऐसा मिलता है, दो पोर्शन में मिलता है। ऐसा कुछ इसका ग्राफ मिलता है हमें। तो ये जो पॉइंट है ये है सपोज x इक्वल टू 1 और ये पॉइंट है x इक्वल टू -1। यहां पर फंक्शन की वैल्यू है 2 जो हमें यहां पे मिली। एट x इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग 2 एंड x इक्वल टू -1 वी आर गेटिंग -2। तो ये जो पॉइंट है सपोज ये -2 है और ये पॉइंट है +2 है। तो फंक्शन की जो वैल्यू मिली हमें -2 और 2। तो अगर हम इस पोर्शन में देखने जाए तो ये जो वैल्यू है इस पूरे ग्राफ में सबसे कम है। देयरफॉर यहां पे जो हमें x इक्वल टू 1 के लिए मिला ये मिनिमम वैल्यू मिली। सो दिस इज आंसर ऑफ मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पार्ट। अब हम इस पार्ट की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू सपोज हो रही है फॉर एग्जांपल यहां पे, तो वो वैल्यू हमें मिली x इक्वल टू -1 के लिए -2 वैल्यू मिल रही है। तो ये जो वैल्यू हमारी बन गई, ये जो वैल्यू हमारी बन गई, ये वैल्यू हमारी बन गई मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर ग्राफ की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है यहां पर -2। तो इस रीजन के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है और इस रीजन के लिए ये मिनिमम वैल्यू है। इसलिए हमें आंसर में यहां पे f of 1 is equal to 2 is minimum value and f of -2 is equal to maximum value मिला। तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, हमें एग्जाम्पल के स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें जो भी आंसर मिले उसे हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लिख देना है। सो आई होप फ्रेंड कि मैक्सिमम मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमें सिंपल प्रोसेस जो हमारी स्टेप्स की है वो फॉलो करनी है। मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है, उसे हम फंक्शन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हर एक एग्जांपल में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिले ही। अगर हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जहां फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट रखने से ये पॉजिटिव हो रहा था, तो हम कह सके कि ये मिनिमा है। अगर हमें ऐसा कोई पॉइंट ही ना मिले तो हमें मिनिमा नहीं मिल पाएगा। सिमिलरली हमें ऐसा कोई पॉइंट ना मिले जहां फंक्शन की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 हो रही हो तो हमें मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो हमें जितने भी पॉइंट्स मिले सेकेंड स्टेप में dy by dx इक्वल टू 0 रखने से जितने भी पॉइंट्स मिले हम सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए चेक कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। अगर उन पॉइंट्स में हमें कोई सपोज मैक्सिमा नहीं मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, मिनिमा मिल रहा है तो मिनिमा फाइंड आउट कर दीजिए, मैक्सिमा मिल रहा है तो मैक्सिमा फाइंड आउट कर लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ही। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए चेक करिए एंड आंसर फाइंड आउट